Hello everyone, a very warm welcome to PWUG Net and I'm Nidhi Sharma, your faculty for paper 2 sociology. So अभी जो सेशन आप देख रहे हो इसमें हम लोग अपने पिछले 5 साल की कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो डिस्कस करने वाले हैं। डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि हमारे पेपर को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि पेपर जो है लीक हुआ है या फिर दोबारा हो सकता है, बट फिर भी जो बच्चा दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी कट ऑफ पिछले 5 साल में कैसी गई है। ठीक है, और हमें कितना स्कोर जो है वो एम करना चाहिए। हाउएवर इस बार की कट ऑफ आपकी लो जाने के चांसेस हैं, बट लेट्स सी कि क्या होता है उसमें आंसर की के बाद ही उसका सिनेरियो हमें पता लगेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द हाईएस्ट कट ऑफ टिल नाउ, जो कि आपकी 232 कट ऑफ रह चुकी है। जेआरएफ जब हुआ था उस टाइम पे 232 नंबर दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट में देखा गया, विच इज द हाईएस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम सो फार। अभी तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ये देखी गई। पर इस बार के पेपर के अंदर अब यहाँ पे क्यों हम लोग कह रहे हैं कि ये नीचे जाएगी कट ऑफ जब 2025 में इतना हाई गई है? क्योंकि पेपर जो है उसका लेवल बहुत ही डिफिकल्ट माना गया। ठीक है, पेपर लेवल बहुत डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे गए। पेपर का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हुआ है पहले से। ठीक है, सेकेंड की सीजनल पैटर्न है ये, यानी कि जो जून का सेशन होता है उसमें मेजरली हम लोग लोअर कट ऑफ्स को ही ऑब्जर्व करते हैं। ये बहुत पुराना एक हम लोगों ने ट्रेंड फॉलो होता हुआ देखा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनटीए जो है, ठीक है, वो अब यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स आपके अप्लाई करना शुरू कर चुका है। अब इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो आपके पैटर्न की ही आ जाती है। पैटर्न चेंज हुआ है विच इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ 2026 जून एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सीजनल रिदम क्या रहा है अब आप देख सकते हो कि दिसंबर 2023 में आपकी ये कट ऑफ थी, जून में आपकी यहाँ पर कट ऑफ चली गई फिर। ठीक है, एंड देन दिसंबर 2024 में जो आपकी कट ऑफ है वो फिर से हाई हुई, फिर जून में जो कट ऑफ है फिर से नीचे गई, एंड देन वी कैन सी कि दिसंबर में ऊपर हाई हुई है। तो हम लोग जून 2026 की जो कट ऑफ है उसको वापस से नीचे होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो यू कैन सी कि हमारा ये 5 जो अल्टीमेट सालों का डेटा है, ठीक है, ये आपकी कर्व जो है ये जेआरएफ को शो कर रही है। येलो कर्व इज शोइंग नेट, एंड आपका जो पीएचडी ओनली है ये जून दिसंबर 2024 से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे दिसंबर में आपकी कट ऑफ इतनी है, फिर नीचे आती है। ठीक है, देन अगेन अप जाती है, फिर नीचे आती है। तो ये कर्व आपका क्या शो कर रहा है कि यस कि जून के अटेम्प्ट में कट ऑफ कम ही जा रही है, लेकिन जो आपका अटेम्प्ट यहाँ पे दिसंबर का है उसमें कट ऑफ जो है वो पीक पर गई। और दिसंबर 2025 तो अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक देखा गया है। इन द केस ऑफ नेट ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व द सेम सिनेरियो एंड फॉर द पीएचडी एज वेल। ठीक है, जो कि हम लोग इस तरह का सेट ऑफ देख सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट 2026 साइकिल के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो जेआरएफ की अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व जो था आपका 2025 के पीक में 232 था। ठीक है, इस बार आपकी कट ऑफ 208 से 214 जाने के चांसेस लगाए जा रहे हैं जेआरएफ के। एंड अगेन ये आपको पता है कि काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे अब सेक्शन में कि आप खुद तो पेपर में बैठे नहीं थे, आपको कैसे पता? अरे पेपर तो देख ही लिया ना आपके कैसा आया था, राइट? तो ये जो आपको पर्टिकुलर आइडिया है ये सिर्फ एक अजम्पशन है, इंटेलिजेंट गेस है, तो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम टाइपिंग एनी काइंड ऑफ हेटफुल कमेंट है। ठीक है, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। नेक्स्ट आते हैं ओबीसी कैटेगरी में 222 कट ऑफ जो थी वो आपकी अल्टीमेटली जेआरएफ की थी 2025 में। अब 198 टू 204 जाने के चांसेस इसके हैं, लोअर है ट्रेंड वापस से। ईडब्ल्यूएस में 224 एंड 200 से 206 तक आपका जेआरएफ जून 2026 का है। नेक्स्ट आता है एससी। एससी कैटेगरी में 212 कट ऑफ जो की थी 2025 की, एंड देन वी हैव 188 टू 194, एंड देन फॉर द एसटी कैटेगरी इट वाज 206। आई मीन इट वाज रियली हाई इन दिसंबर सेशन। ठीक है, तो इस बार कम हो जाएगी आपकी कट ऑफ। तो ये तो जेआरएफ का स्कोर था मेजर। देन वी हैव द नेट जिसके अंदर 208 कट ऑफ गई थी दिसंबर के 2025 के पीक में, और अभी 186 से 192 तक जाने के चांसेस इसके हो सकते हैं। For OBC, it was 192 in 2025 and 168 to 174 in 2026. For EWS, it is the same because दोनों में ज़्यादा कोई अंतर रहा नहीं है। SC कैटेगरी जो है 174 कट ऑफ थी, इस बार 150 से 156 तक हो सकती है। And for the ST, it was 172 for the net assistant professor,
148 to 154. एंड देन व्हेन वी लुक एट द पीएचडी ओनली एलिजिबिलिटी, तो दिसंबर के अंदर आपकी 180 थी पीएचडी की एलिजिबिलिटी, लेकिन इस बार जो है 158 टू 164 तक हो सकता है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, फॉर ओबीसी 162, एंड देन इन 2026 142 टू 148, ईडब्ल्यूएस 158 इन 2025, एंड देन 140 टू 146 इन जून अटेम्प्ट। तो आप देख पा रहे हो ये सारी कट ऑफ्स को। ऑब्वियसली बच्चा जो है पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते इस कट ऑफ में देखना नहीं जाएगा, क्योंकि आपका मेजर एम जो है वो जीआरएफ का ही होता है, ठीक है। इस बार की कट ऑफ कम जाएगी, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगली बार कट ऑफ फिर से बढ़ सकती है। इस बार की कट ऑफ चाहे पेपर लीक हुआ हो ना हुआ हो, कट ऑफ कम ही जाने के चांसेस है, लाइक 95%। बाकी 5% तो एरर हम लोग रिसर्च में भी लेते ही हैं अपना, तो यहाँ पे भी हमें लेके चलना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। आपकी आंसर की आएगी तब हम लोगों को थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा बच्चों का स्कोर जाके कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दिस इज़ इट अबाउट गाइस। ये जो आपका पूरा डेटा है ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन था, इंटेलिजेंट गेस था। ये आपका डेटा तभी कन्फर्म होगा जब एनटीए आंसर की और साथ ही साथ यहाँ पर रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा। तब तक के लिए पेशेंस रखिए, वेट करिए, जब रिजल्ट आएगा तब हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।